मतलब एकदम फोटोकॉपी हो जाना चाहिए। जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं ना प्रिंटर मशीन से, जैसे रहता है वैसे फोटोकॉपी निकल जाता है, एकदम हूबहू फोटोकॉपी प्यारे बच्चों लिखिएगा। इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा प्रभु, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इसमें अपना दिमाग मत लगाइए, इससे फोटोकॉपी निकल जाता है। एकदम हूबहू फोटोकॉपी प्यारे बच्चों लिखिएगा, इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा प्रभु, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा, इसमें जैसे हम लिखे हैं वैसे एकदम फोटोकॉपी करिएगा। और हाँ, ये बात ना कि सर जी यहाँ पर विद्यालय के साफ सफाई करवाने के संबंध में लिख रहे हैं तो परीक्षा में कुछ यही लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा। वहां संबंध पहले देख लेना है कि आप लोगों को प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया हो। अगर ये प्रधानाध्यापक के पास पत्र नहीं लिखिएगा तो फिर आपको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के महत्व के बारे में दो छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखना है। अगर आप लोग ये आवेदन पत्र नहीं लिखिएगा तो संवाद लिखना पड़ेगा। लेकिन हमारा अगर बात मानिए, अब कहिएगा कि सर देखिए विद्यार्थी का ना समझ यहीं पर निर्भर करता है, क्या हम लिखेंगे कि हमारा नंबर नहीं कटेगा। आप लोगों के अनुसार प्यारे बच्चे, अगर हम इसको 1 नंबर मानते हैं, इसको 2 नंबर मानते हैं, आप लोगों के अनुसार बताइए तो नंबर नहीं कटने का संभावना किसमें है? आप लोग हमें बताइए तो नंबर नहीं कटने का संभावना किसमें है? एक बार बताओ बाबू जल्दी से। अगर हम आपसे पूछें कि नंबर नहीं कटने का संभावना किसमें है तो आप लोग क्या जवाब बताइएगा? हाँ, सिर्फ इतना बताइए ना कि नंबर नहीं कटने का संभावना किसमें है। नंबर नहीं कटने का संभावना किसमें है? 1 नंबर में। प्यारे बच्चे, इसमें नंबर नहीं कटने का संभावना है। ध्यान रखिएगा कि आवेदन पत्र में नंबर नहीं कटता है अगर बढ़िया से लिख दिए तब, लेकिन संवाद लिखिएगा तो नंबरवा कुछ ना कुछ तो कट जाएगा। तो इसलिए जब संवाद आ जाए, आवेदन पत्र आ जाए, चाहे फिर आवेदन पत्र प्रधानाध्यापक के पास आ जाए या फिर पत्र आ जाए, आप लोगों को ये लिखना है। दोनों में से कोई एक को लिखना है, दोनों मत लिख दीजिएगा। बहुत सारा बच्चा का दिमाग एकदम हैंग कर जाता है, दोनों लिखने में लग जाते हैं, गड़बड़ा जाएगा। ए वाला लिखना है। चलिए, विद्यालय की साफ सफाई करवाने का निवेदन किया गया है ना, चलिए हम लिख करके बताते हैं। लिख करके बता देना बाबू एक बार, फाइनली तरीका भी बता देते हैं, लिख करके बता देते हैं कि कैसे लिखा जाता है। चलिए आप लोग ध्यान से जरा सुनिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? नंबर कौन सा है? चौथा नंबर। तो चौथा नंबर हम लोग सबसे ऊपर लिख देंगे, चौथा नंबर। चौथा नंबर में यहां पर ऊपर में ब्लैक कलर से हेडिंग आप लोग दे दीजिएगा। हम तो ब्लैक कलर से नहीं ना दे सकते हैं क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है, तो आराम से आप लोग हेडिंग ऊपर में दे दीजिएगा, आवेदन पत्र। क्या हेडिंग दीजिएगा? आवेदन पत्र। याद रखिएगा, आप लोग को हेडिंग देना है आवेदन पत्र। और कैसे लिखना है आप लोग जरा देखिएगा, एकदम फ्रेश पेज में। प्यारे बच्चों, एकदम फ्रेश पेज में हम लोग लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना है सेवा में। सबसे पहले लिखना है सेवा में। और सेवा में एक बात का ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र में कॉमा तक का बहुत महत्व होता है। कॉमा तक का बहुत महत्व होता है माय डियर, तो इसलिए कॉमा तक को भी मत छोड़िएगा। सेवा में लिखने के बाद आपको यहां कॉमा देना है। इसके पास हम लोग आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो आवेदन पत्र किसके पास है? देख लीजिए, प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखा रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे सेवा में। अब एकदम यहीं से जहां पर कॉमा खत्म हुआ है ना, वहीं से लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। कैसे लिखेंगे तो 5 नंबर पूरा मिलेगा, वही बता रहे हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्लियर? यहां पर चाहे तो कॉमा ना दे करके आप लोग फुल स्टॉप भी दे सकते हैं, या तो कुछ मत दीजिए, छोड़ दीजिए, ना कॉमा दीजिए ना फुल स्टॉप दीजिए, कुछ मत दीजिए, ऐसे ही स्वतंत्र छोड़ दीजिए। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। चलो बाबू, अब क्या करना है? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय तो लिख लिए। अब प्यारे बच्चे, आप लोगों को लिखना है किस स्कूल के ये प्रधानाध्यापक है। स्कूल का नाम लिखिएगा ना, स्कूल का नाम लिखने बिना कैसे हो जाएगा। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहां पर ऊपर में अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, जैसे कोई भी अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिए। मान लिया जाए कि आपके विद्यालय कहां में है? रामगढ़ में है, तो लिख लिए उच्च विद्यालय रामगढ़, उच्च विद्यालय पटना, उच्च विद्यालय जहानाबाद, उच्च विद्यालय अरवल, उच्च विद्यालय भागलपुर। जो भी आपका उच्च विद्यालय है, जिस जगह पे आपका उच्च विद्यालय है, अपने उच्च विद्यालय का नाम लिखिएगा। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय रामगढ़। ठीक है, ये तो हो गया। अब प्यारे बच्चे, फिर से सेवा में जहां पर लिखे हैं इसके सामने लिखेंगे विषय। क्या लिखेंगे? विषय। मतलब आप विषय लिख कैसे लिखेंगे? मतलब किस विषय पर हम लोग आवेदन पत्र लिख रहे हैं, किस विषय पर हम लोग आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो लिखेंगे। देखिए, विषय हमारा क्या है बाबू? विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में,
विषय में हम लोग क्या लिखेंगे? विषय में लिखेंगे कि विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में। तो हम लोग लिखेंगे विषय में क्या लिखेंगे? विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में। 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 प्यारे बच्चों ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना? वहां पर दे दीजिएगा पूर्ण विराम। विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में वहां पर पूर्ण विराम देना है आप लोगों को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग महाशय एकदम। अब इसमें आप लोग ये मत कह दीजिएगा कि सर जी इसको हम अपना भाषा में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुआ एकदम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना? एप्लीकेशन हम जैसे लिख रहे हैं वैसे ही जाके आपके परीक्षा में लिखना है, हु बहू, मतलब एकदम फोटोकॉपी हो जाना चाहिए। जैसे फोटोकॉपी निकालते हैं ना प्रिंटर मशीन से, जैसे रहता है वैसे फोटोकॉपी निकल जाता है, एकदम हूबहू फोटोकॉपी प्यारे बच्चों लिखिएगा। इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा प्रभु, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, इसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा, इसमें जैसे हम लिखे हैं वैसे एकदम फोटोकॉपी करिएगा। और हाँ, ये बात ना कि सर जी यहां पर हम विद्यालय के साफ सफाई करवाने के संबंध में लिख रहे हैं तो परीक्षा में कुछ हो यही लिख देंगे, गड़बड़ा जाएगा। वहां संबंध पहले देख लेना है। पहले आप लोग देख लीजिएगा कि किस विषय में हम लोगों को यह आवेदन पत्र लिखना है। यहां पर सब देखिए, आवेदन पत्र में दो ही चीज देखा जाता है। सबसे पहला किसके पास आवेदन पत्र लिखना है, सबसे पहला किसके पास आवेदन पत्र लिखना है, और ज्यादातर चांस होता है कि प्रधानाध्यापक के पास लिखना है। तो दो चीज देखना है, सबसे पहला किसके पास आवेदन पत्र लिखना है, और दूसरा क्या देखना है, किस विषय में आवेदन पत्र लिखना है। तो बाबू सबसे पहले प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखना है, और किस विषय में, तो विषय है विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में। तो हम यहां पर लिख दिए हैं विद्यालय की साफ सफाई करवाने के संबंध में महाशय लिखेंगे, महाशय। अब नीचे से लिखना शुरू करेंगे, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन, सविनय निवेदन। अच्छा, महाशय लिखने के बाद कॉमा दीजिएगा, उसके बाद वो लाइन छोड़ दीजिएगा, निचला लाइन में लिखिएगा। महाशय लिखने के बाद कॉमा दीजिएगा, उसके बाद वो लाइन छोड़ करके निचला लाइन में लिखिएगा। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि, जरा ध्यान से सुनिएगा, सविनय निवेदन यह है कि मैं प्रिंस कुमार, अपना अपना नाम लिखिएगा, मैं प्रिंस कुमार जो आपके विद्यालय में, मैं प्रिंस कुमार जो आपके विद्यालय में, मैं प्रिंस कुमार जो आपके विद्यालय में। अब इसके बाद आप लोग यहां से भी लिख सकते हैं, मैं प्रिंस कुमार जो आपके विद्यालय में, जो आपके विद्यालय में 10वीं क्लास का छात्र हूं, जो आपके विद्यालय में 10वीं क्लास का छात्र हूं, 10वीं क्लास का छात्र हूं। अब जो लड़की का नाम है तो लड़की सब छात्रा लिखेगी, लड़की सब क्या लिखेगी, छात्रा। याद रखिएगा, जो लड़की है वो छात्रा लिखेगी, वो छात्र नहीं लिखेगी। तो लिखेंगे कि मैं प्रिंस कुमार जो आपके विद्यालय में 10वीं क्लास का छात्र हूं। चलिए इसको ऊपर में करते हैं, ठीक है ना? मैं 10वीं क्लास का छात्र हूं, मैं 10वीं क्लास का छात्र हूं, ठीक है? अपना परिचय दे दिए, उसके बाद लिखेंगे कि महोदय, महोदय आपसे यह आग्रह है, आपसे यह आग्रह है कि, महोदय आपसे यह आग्रह है कि विद्यालय में, विद्यालय में, विद्यालय में, विद्यालय में साफ सफाई रखना, साफ सफाई रखना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत अत्यंत जरूरी है, ताकि बच्चों का या विद्यार्थियों का स्वास्थ्य खराब ना हो, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो, ताकि बच्चों का स्वास्थ्य खराब ना हो, खराब ना हो, ना हो, क्योंकि गंदगी के कारण, क्योंकि गंदगी के कारण, क्योंकि गंदगी के
कारण, क्योंकि गंदगी के कारण पिछले दिन हमारा और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं बाबू, चूंकि इसमें आएगा नहीं पूरा तो हम लोग ना नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। क्योंकि गंदगी के कारण पिछले दिन हमारा और हमारे मित्र सुरेश का, कुछ नाम लिख लीजिए, हमारे मित्र सुरेश का तबीयत खराब हो गया था। तबीयत खराब हो गया था। चलिए यहां तक लिखा जाएगा। अब उसके बाद पैराग्राफ छोड़ करके, आधा लाइन छोड़ करके आधा लाइन के बाद लिखिएगा अतः। सुनिएगा जरा ध्यान से, आधा लाइन छोड़ करके आधा लाइन के बाद लिखिएगा क्या, अतः। प्यारे बच्चों, आधा लाइन छोड़ करके आधा लाइन के बाद लिखेंगे अतः। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है, श्रीमान से नम्र निवेदन है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय परिसर का साफ सफाई करवाकर, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय परिसर का साफ सफाई करवाकर, विद्यालय परिसर का साफ सफाई करवाकर, विद्यालय परिसर का साफ सफाई करवाकर विद्यालय परिसर की साफ सफाई करवा करके विद्यालय का साफ सफाई करवा करके हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा करें, स्वास्थ्य की सुरक्षा करने की कृपा करें। चूंकि ऑर्डर नहीं ना दे सकते हैं, रिक्वेस्ट करेंगे, करने की कृपा करें। मैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। मैं नहीं लिखिएगा, लिखिएगा हम सभी छात्र इसके लिए सदा आपका आभारी। हम सभी छात्र इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहेंगे, चलिए हो गया। अब नीचे लिख लेना है आपका आज्ञाकारी छात्र, नीचे लिख लेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहां पर नाम लिख लेना है। जो लड़की है वो आपकी आज्ञाकारी छात्रा लिखेंगी, जो लड़की है ना वो छात्रा लिखेगी। तो क्या लिख लेंगे, आपका आज्ञाकारी छात्र नाम हो गया, वर्ग हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक है ना, रोल नंबर हो गया। और इधर प्यारे बच्चों आप लोग डेट डाल दीजिएगा, कितना तारीख को ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। जैसे आज है 16 तारीख, तो 16 तारीख दूसरा महीना 2025 को ये पत्र लिख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप लोग पत्र लिखते हैं माय डियर, ठीक है ना, इस तरीके से हम तो कहते हैं कि अगर पत्र भी पिताजी के पास पत्र आ जाए, माता जी के पास पत्र आ जाए, तो उसके जगह पर आप लोग एप्लीकेशन को ही चुनिए। अगर आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे ना तो वो चीज ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो वो चीज ज्यादा बेहतर होगा। तो अगर प्यारे बच्चे एक तरफ एप्लीकेशन रहे, एक तरफ पत्र रहे, तो आप लोगों को यही लिखना है